नमस्कार साथियों, मैं विक्रम ढिल्लन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपनी मारवाड़ के इतिहास तक की बातें हो गई थी और मारवाड़ के इतिहास में अपन ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह और उनके पुत्र अजीत सिंह की बात की थी और साथ ही साथ अपन ने एक ऐसे व्यक्तित्व या ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात की थी जिनके बिना मारवाड़ का इतिहास अधूरा है। और आज जो ये वीडियो बनाने का कारण है, ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि इन व्यक्तित्व के बारे में कुछ जो विशेष बातें हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ के एक ऐतिहासिक पुरुष की, एक साहसी स्वाभिमानी व्यक्ति की, जिनके बिना मारवाड़ का इतिहास क्या है, अधूरा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ के महान व्यक्तित्व, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? दुर्गादास राठौड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक शासक नहीं थे, लेकिन इनका योगदान मारवाड़ के इतिहास में किसी शासक से भी कम नहीं है। जिस प्रकार इतिहास में महाराणा प्रताप चंद्रसेन ने अपनी छाप छोड़ी थी, उसी तरीके से दुर्गादास राठौड़ ने भी मारवाड़ के इतिहास में अपनी एक अलग क्या छोड़ी है? छाप छोड़ी है, जिनके बिना मारवाड़ का इतिहास क्या है? अधूरा है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज अपन दुर्गादास राठौड़ के बारे में। चंद लाइनें से शुरुआत करना चाहूंगा कि दुर्गादास राठौड़ के लिए क्या कहा जाता है कि धमक धमक ढोल बाजे, दे दे ढोर नगारा की, जे आसे घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा गया है कि यदि आस्करण राठौड़ के घर में दुर्गादास राठौड़ का जन्म नहीं होता तो जोधपुर का इतिहास कुछ और होता, यानी कि आज जो जोधपुर का गौरवमय इतिहास है वो नहीं होता। इसके बारे में कुछ अपन ने पहले बात की थी और कुछ अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि मायड़ जने तो एहड़ो जने जेहड़ो दुर्गादास, सिर पर बांध मंडास्यो थाम्बियो बिन थाम्बा आकाश। यानी कि अगर कोई माता किसी पुत्र को जन्म देती है तो वो कैसे पुत्र को जन्म देगी? वो दुर्गादास राठौड़ के जैसे पुत्र को क्या दे? जन्म दे, जिन्होंने क्या किया कि बिना किसी सहायता से पूरे आकाश को क्या कर लिया? रोक लिया। यानी कि औरंगजेब के खतरों से पूरे मारवाड़ को क्या रखा? सुरक्षित रखा। मुगलों के साथ एक 30 वर्षीय संघर्ष की इनके द्वारा क्या की गई? शुरुआत की गई। तो दोस्तों, ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में। बात कर रहे हैं अपन दुर्गादास राठौड़। जन्म कहां पर हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। जन्म कहां पर हुआ है? जन्म हुआ है इनका कौन से गांव में? सालवा गांव में। जोधपुर का एक गांव है जिसका क्या नाम है? सालवा गांव। कब हुआ है जन्म? ये भी इंपॉर्टेंट तारीख है, 13 अगस्त 1638 ईस्वी को दुर्गादास राठौड़ का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ध्यान रखना, जोधपुर रियासत का एक गांव है। कौन सा गांव? सालवा गांव। और इनका जन्म कब हुआ है? 13 अगस्त 1638 को क्या हुआ है? यहां पर जन्म हुआ है। मैंने अभी बताया कि जे आस्करण के घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। तो इसका मतलब इनके पिता का क्या नाम है, ये भी ध्यान रखना है। पिता का काफी बार पूछा गया है, पिता का नाम आरपीएससी में बहुत बार पूछा गया है पिता का नाम। तो पिता का क्या नाम था? आस्करण राठौड़। पिता का क्या नाम था? आस्करण राठौड़, जो कहां के? दुनेरा के क्या थे? जागीरदार थे। ध्यान रखना, दुनेरा के क्या थे? जागीरदार थे, आस्करण राठौड़। और इनकी माता का क्या नाम था, यह भी ध्यान रखना है। ये इतिहास में बहुत कम उल्लेख मिलता है इनका। माता का क्या नाम था? नेत कंवर। ठीक है स्टूडेंट्स, माता का क्या नाम था? नेत कंवर। और पिता का क्या नाम था? आस्करण। तो आस्करण के घर में किसका जन्म हुआ? दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ। कौन से गांव में जन्म हुआ? सालवा गांव में। 13 अगस्त 1638 ईस्वी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। और इनका लालन पालन, ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ के जो पिता थे आस्करण राठौड़, इनकी क्या थी? इन अपनी पत्नी के साथ ज्यादा कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। ध्यान रखना, आस्करण के अपनी पत्नी के साथ क्या नहीं थे? कुछ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। तो ये आस्करण राठौड़ का जो लालन पालन हुआ था वो कौन से गांव में? इन्हें क्या बनाया गया? लुणेवा गांव का क्या बनाया गया था? जागीरदार बनाया गया था। ध्यान रखना, इनका या फिर यूं कह दो लालन पालन कहां पर हुआ है? लुणेवा गांव में। ठीक है, क्योंकि इनकी माता अपने पति से क्या रहती थी? अलग रहती थी। और एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनका लालन पालन किस प्रकार हुआ, तो ध्यान रखना कौन सी फसल से हुआ था?
खरीफ की फसल से दुर्गादास का क्या हुआ है, लालन पालन हुआ है। ध्यान रखना, यह भी पूछा गया क्वेश्चन था कि दुर्गादास राठौड़ कहां के जागीरदार थे, लुणेवा गांव के क्या थे, जागीरदार थे। माता कौन थी, नेत कंवर, इन्होंने इनका क्या किया था, लालन पालन किया था। और किसकी फसल से, खरीफ की फसल से। और इनके अंदर स्वामी भक्ति की भावना, ध्यान रखना दुर्गादास राठौड़ के अंदर कौन सी, स्वामी भक्ति की भावना क्या भरी हुई थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, इनके अंदर दुर्गादास राठौड़ के अंदर इनकी माता ने स्वामी भक्ति की कहानी क्या भरी, स्वामी भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, हम उसका भी उल्लेख कर लेते हैं कि क्या कहानी है। तो देखिए, एक बार क्या होता है, दुर्गादास राठौड़ अपने खेत में जा रहे होते हैं तो एक रायका या रेबारी जो राजस्थान की क्या है, ऊंट पालक जाती है। ठीक है, अपन जब पाबूजी के बारे में पढ़ेंगे कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है और पाबूजी ने वो ऊंट लाकर किस जाति को दिया था, रायका या रेबारी को। तो ऊंट पालक जाति का जो व्यक्ति था उसके ऊंट क्या हो जाते हैं, इनकी फसल को खा रहे होते हैं। तो ये उसे मना करते हैं कि आप अपने ऊंटों को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। तो जो रायका होता है या रेबारी होती है, जो ऊंट पालक जाति होती है, उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, दुर्गादास का तो अपमान कर दिया। और साथ ही साथ इनके जो मालिक हैं, यानी कि जो मारवाड़ के इस समय शासक हैं, इनके मालिक कह दो या मारवाड़ के इस समय जो शासक हैं, कौन है, जसवंत सिंह। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि अपन इनके बारे में अजीत सिंह तक पढ़ते हैं, लेकिन मैं उससे पहले की कहानी की बात कर रहा हूं कि इनके जो मालिक थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के बारे में वो रायका क्या कहता है, कुछ भला बुरा कह देता है। रायका कह दो या क्या कह दो, रेबारी कह दो, कुछ भला बुरा कह देता है, जिसके कारण ये दुर्गादास राठौड़ अपनी कटार निकालते हैं और इस रायका या रेबारी की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इस हत्या के आरोप में इन्हें क्या किया जाता है, दरबार में पेश किया जाता है। देखो यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले दुर्गादास और जसवंत सिंह की कभी भी क्या नहीं हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अपने स्वामी के प्रति भक्ति की भावना बचपन से ही इनके अंदर क्या थी, भरी हुई थी। तब इन्हें जब दुर्गादास राठौड़ को जसवंत सिंह के सामने पेश किया गया, तब जसवंत सिंह ने कारण पूछा कि भाई आपने इस रायका की हत्या क्यों की। तब इसने कहा कि इसने मेरे राजा के बारे में क्या कहा है, भला बुरा कहा है। तो जसवंत सिंह ने पूछा कि आपके राजा या मालिक कौन है। तब इन्होंने बताया कि मेरे मालिक क्या हैं, जसवंत सिंह हैं। तो जसवंत सिंह इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे देखा नहीं या मुझसे मिला नहीं और उसने मेरे लिए अपमान शब्द नहीं सुन सका और क्या कर दी, किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। तब ऐसी स्थिति में जसवंत सिंह दुर्गादास की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति मारवाड़ के इतिहास में कुछ अलग करेगा। ठीक है, मारवाड़ के इतिहास में अपनी क्या करेगा, छाप छोड़ेगा। और वास्तव में दुर्गादास ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया जिसके कारण दुर्गादास को इतिहास में किस नाम से, मारवाड़ का अणबिंद्या मोती। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुर्गादास राठौड़ को किस उपनाम से जाना जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, दुर्गादास राठौड़ को किस उपनाम से जाना जाता है, मारवाड़ का अणबिंद्या मोती। ध्यान रखना, देखो दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अणबिंद्या मोती। ध्यान रखना, एक तो दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अणबिंद्या मोती। इसके अलावा इन्हें मारवाड़ का क्या कहा जाता है, उद्धारक कहा जाता है। ध्यान रखना, उपनाम है इनके, मारवाड़ का क्या कहा जाता है, उद्धारक कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान के इतिहासकार, राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है, कर्नल जेम्स टोड। ध्यान रखना, कौन है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का क्या कहा है, यूलिसिज कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राठौड़ों का क्या कहा है, यूलिसिज कहा है। किसके द्वारा कहा गया है राठौड़ों का यूलिसिज, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, जो इतिहास में इनका योगदान है, उस योगदान की वजह से इन्हें मारवाड़ का दोस्तों क्या कहा गया है, उद्धारक कहा गया है। इसके अलावा इन्हें मारवाड़ का अणबिंद्या मोती, यानी कि जिसे बांध कर नहीं रखा जा सकता, जिसकी कोई मतलब कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो स्थान किसको दिया गया है, दुर्गादास राठौड़ को दिया गया है। और राठौड़ों का यूलिसिज एक योद्धा था। ठीक है, उससे तुलना की गई है किसकी, दुर्गादास राठौड़ की। और यह तुलना किसके द्वारा की गई है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई है। तो यहां पर इस वीडियो में ये तीनों चीजें आपको लिख लेनी है कि मारवाड़ का अणबिंद्या मोती या मारवाड़ का उद्धारक
किसे कहा जाता है, और या राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो एक छोटी सी कहानी और अपन बात करेंगे कि ऐसा क्यों कि इतिहास में देखो, एक तो रायका की हत्या कर दी थी, महाराजा जसवंत सिंह इनसे क्या हुए थे, बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। आगे अपन बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन्हें मारवाड़ का अणबिंद्या मोती कहा जाने लगा। इतिहास में इनका एक विशेष योगदान क्यों रहा, तो देखो इनके समय भारत का शासक कौन था, औरंगजेब। ठीक है, तो इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब का न तो धन, न सेना, न उसका बल राठौड़ दुर्गादास का बल को क्या नहीं कर सका, डिगा नहीं सका। इतने स्वाभिमानी थे कि औरंगजेब के जितने भी प्रयास थे इनको खरीदने के या इनको प्रभावित करने के, वो सब क्या हो चुके थे, निरर्थक हो चुके थे। तो देखो क्या हुआ, इतिहास की अपन बात करते हैं। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं वीडियो के अंदर मारवाड़ के इतिहास में। क्या हुआ कि औरंगजेब ने क्या कर दिया कि अमर सिंह राठौड़ का जो पोता था इंद्र सिंह को अपन ने पढ़ा था कि 36 लाख रुपए के बदले मारवाड़ का क्या घोषित कर दिया था, शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, और जो महाराजा जसवंत सिंह की संतान थी, कौन, अजीत सिंह, और उनकी 2 रानियों को क्या बना लिया था, रूप सिंह राठौड़ की हवेली में क्या बना लिया था, बंदी बना लिया था। ये अपनी बात हो गई थी कहां पर, पिछले वीडियो में। ठीक है, जब अपन ने अजीत सिंह पढ़ा था, क्या हुआ था कि औरंगजेब ने अजीत सिंह और महाराजा जसवंत सिंह की जो 2 रानियां थी, ठीक है, किसकी थी 2 रानियां, महाराजा जसवंत सिंह की जो 2 रानियां थी, इनको रूप सिंह राठौड़ की हवेली कहां पर है, दिल्ली में क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को कितने रुपए, 36 लाख रुपए के बदले क्या कर दिया, मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया। इससे पहले अपन ने बात की थी कि औरंगजेब ने मारवाड़ को कौन सी भूमि, खालसा भूमि घोषित की थी, जिसके ऊपर केंद्र सरकार का डायरेक्ट क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो ऐसी स्थिति में कि भाई अगला शासक अजीत सिंह बने, तो इस संघर्ष की शुरुआत किसके द्वारा की गई, दुर्गादास राठौड़ की। और यह संघर्ष की शुरुआत कब हुई, यह भी ध्यान रखना, 1679 ईस्वी में, जब अजीत सिंह का क्या हुआ, जन्म हुआ। ध्यान रखना, अजीत सिंह का जन्म कब हुआ है, 1679 में। और अगर क्वेश्चन पूछे कि 30 वर्षीय संघर्ष का प्रारंभ, 30 वर्षीय संघर्ष का प्रारंभ कब हुआ है, तो किस तिथि को हुआ है, 1679 ईस्वी में, जिस दिन महाराजा अजीत सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, और 30 वर्षीय संघर्ष है, तो इसमें कितने जोड़ दो, 30 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना 1709 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह क्या बने, शासक बने। तो तब तक ये संघर्ष क्या रहा, चलता रहा। ठीक है, कि क्योंकि औरंगजेब ने क्या नहीं किया, अजीत सिंह को कभी भी शासक स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब की चंगुल से किसने छुड़ाया अजीत सिंह को, दुर्गादास राठौड़ को। इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी कि एक बागेली महिला थी जिसके सहयोग से इन्होंने क्या किया था, एक सपेरा और सपेरन का रूप धारण किया और अजीत सिंह को वहां से निकाला। वहां से लेकर गए ये इनको कहां पर, सिरोही के कालिंद्री ब्राह्मण के घर पर। यह भी अपनी बात हो गई थी, कहां पर रखा इनको, सिरोही के कौन से गांव में, कालिंद्री ब्राह्मण के क्या रखा, घर पर रखा। और जब यहां पर खतरा हुआ तब अजीत सिंह को कहां ले जाया गया, मेवाड़ ले जाया गया। और मेवाड़ के शासक कौन थे इस समय, राज सिंह थे। और राज सिंह ने इन्हें कौन सी जागीर का, केलवा जागीर का क्या दिया था, पट्टा दिया था। ठीक है, और यहीं पर ही अजीत सिंह का क्या बीता, बचपन बीता। और औरंगजेब के साथ कौन संघर्ष करते रहे लगातार, दुर्गादास। और कितने वर्षीय संघर्ष था, कोई 1 या 2 वर्ष नहीं, कितने वर्षीय, 30 वर्षीय ये क्या था, संघर्ष था। और संघर्ष की शुरुआत कब हुई, 1679 ईस्वी से लेकर कब तक चला, ये 1709 ईस्वी में। इस दिन इस समय क्या हुआ था कि अजीत सिंह क्या बैठे थे, मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। अब देखो क्या हुआ, इसके अलावा देखो अपन ने इतिहास में एक बात और की थी कि दुर्गादास राठौड़ को क्यों जाना जाता है, कि औरंगजेब ने अपना एक पुत्र था, पुत्र की भी अपन ने बात की थी, कौन था, शहजादा अकबर। शहजादा अकबर को इनके विरुद्ध भेजा था, या इसे अकबर क्या कहते हैं, द्वितीय भी कहते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ के विरुद्ध भेजा था, लेकिन दुर्गादास ने किसका प्रयोग करते हुए, कूटनीति का प्रयोग करते हुए इस अकबर को अपनी ओर मिला लिया था। इसी को शासक बनने का क्या दे दिया, लालच दे दिया। तो देखिए यहां पर
इसको शासक बनाने के लिए लड़ रहे हैं और अकबर से भी क्या करवा दिया, अपने ही पिता के विरुद्ध क्या करवा दिया, विद्रोह करा दिया। इसलिए अपने आप ही इतिहास में ये अब क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। अब यहां पर क्या हो गया, 30 वर्षीय संघर्ष हुआ और अजीत सिंह मारवाड़ के क्या बन गए, शासक बन गए। लेकिन अब देखो क्या होता है, इतिहास कैसे बदलता है कि दुर्गादास राठौड़ के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इसकी बात करेंगे अपन। अब देखिए मारवाड़ के शासक कौन बन चुके हैं, अजीत सिंह बन चुके हैं। मारवाड़ के शासक कौन बन चुके हैं, अजीत सिंह बन चुके हैं। लेकिन इनको शासक बनाने में योगदान किसका रहा है, दुर्गादास राठौड़ का। यानी कि मारवाड़ में, यानी कि जितने भी सरदार थे, मारवाड़ के जितने भी क्या थे, सरदार थे, वो किसकी बात मानते थे, दुर्गादास राठौड़ की बात मानते थे। इनसे अधिक महत्व किसको दिया जाता था, दुर्गादास राठौड़ को दिया जाता था। ठीक है, तो जो इनके विरोधी सरदार थे, दुर्गादास राठौड़ के जो विरोधी सरदार थे, उन्होंने अजीत सिंह को क्या कर दिया, बहकाना शुरू कर दिया। ध्यान रखना दोस्तों कि क्या घटनाक्रम हुआ है कि अगर दुर्गादास कोई आदेश दे देते थे तो वो माना जाता था। ठीक है, जो भी सलाह ली जाती थी वो किसकी ली जाती थी, दुर्गादास राठौड़ की ली जाती थी, क्योंकि मारवाड़ के प्रति पूरी तरीके से कौन समर्पित था, दुर्गादास राठौड़। तो अब ये बात किसको खटकने लगी, अजीत सिंह को, कि भाई मैं शासक हूं, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, और किसकी चल रही है, दुर्गादास राठौड़ की चल रही है। और विरोधी सरदारों ने भी अजीत सिंह के क्या करने शुरू कर दिए, कान भरने शुरू कर दिए। इतिहास में इन्हें क्या कहा जाता है, कान का कच्चा आदमी। आपने कहावतें सुनी होगी कि कान का क्या है, कच्चा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की बातों पर क्या कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे। तो ऐसे ही इन्होंने किसी व्यक्ति की बात पर विश्वास करके अजीत सिंह ने क्या कर दिया, दुर्गादास को क्या दे दिया, देश निकाला, यानी कि अपने राज्य से ही बाहर निकाल दिया। ध्यान रखना दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक औरंगजेब के साथ संघर्ष किया, उसी व्यक्ति को किसके द्वारा, अजीत सिंह द्वारा क्या कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। तो दुर्गादास क्या होते हैं, यहां से अपने क्षेत्र से निकल जाते हैं। कहां के लिए, मेवाड़ में। और इस समय ध्यान रखना मेवाड़ के शासक कौन थे, मैंने आपको एक समझौता पढ़ाया था, देबारी समझौता। तो देबारी समझौते के समय शासक कौन थे, अमर सिंह सेकंड। और उसके बाद शासक कौन बने, यहां पर ध्यान रखना किसकी शरण में, संग्राम सिंह द्वितीय की। एक तो महाराणा सांगा थे और बाद में बात करेंगे अपन किसकी, संग्राम सिंह द्वितीय की। तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह और संग्राम सिंह की दुर्गादास द्वारा क्या ली गई, शरण ली गई। यानी कि देश निकाला दिए जाने के बाद अपना समय कहां पर व्यतीत किया इन्होंने, मेवाड़ में। और मेवाड़ में भी कहां पर, विजयपुर में। और इससे पहले कहां पर, रामपुर जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र इनके द्वारा इनको क्या किया गया, प्रदान किया गया। यानी कि ये दो जागीरें थी, रामपुर और विजयपुर की, ये किसको दी गई, दुर्गादास को। और दुर्गादास ने अपने परिवार समेत यहां पर क्या किया, कुछ समय व्यतीत किया। उसके बाद क्या होता है, दुर्गादास यहां से निकल जाते हैं। और दुर्गादास कहां चले गए हैं, उज्जैन चले गए हैं। ध्यान रखना उज्जैन में भी कहां पर चले गए हैं, रामपुरा। और ये रामपुरा कहां पर पड़ता है, शिप्रा नदी के किनारे। ध्यान रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि दुर्गादास पहले मारवाड़, फिर मेवाड़, और फिर कहां चले गए हैं, उज्जैन चले गए हैं। उज्जैन में भी कहां पर, रामपुरा में। कौन सी नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। तो यहां पर अपने परिवार समेत रहते हैं। और तारीख की बात करते हैं अपन, 22 नवंबर 1718 ईस्वी। ठीक है, 22 नवंबर 1718 ईस्वी में यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, आया क्या समझ में कि दुर्गादास को अजीत सिंह ने देश निकाला दे दिया। और यहां से मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के पास शरण लेते हैं, फिर संग्राम सिंह द्वितीय के पास। रामपुर और विजयपुर, या रामपुरा या विजयनगर की, विजयपुर की क्या दी जाती है, इनको जागीरें दी जाती हैं। यहां से उज्जैन, उज्जैन में कहां पर, रामपुरा। रामपुरा कहां पर पड़ता है, शिप्रा नदी के किनारे। तो 22 नवंबर 1718 में यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखना दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है, उज्जैन में बनी हुई है, शिप्रा नदी के किनारे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और
जो कहावत मैंने कही है कि मायड़ एड़ो जने जेड़ो दुर्गादास, यानी कि अगर कोई माता किसी संतान को उत्पन्न करती है तो वो किसके जैसा होना चाहिए? दुर्गादास के जैसा होना चाहिए। तो मारवाड़ के इतिहास में इनका अलग ही क्या है? योगदान है। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।